वी हैव डन दिस क्वेश्चन। ये हो गया था, राइट? दिस वन ऑल्सो डन, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज डन 30। ओके, ये हो गया था 16, 16 ऑल्सो। ओके, राइट। दिस इज नॉट, या 18th क्वेश्चन। बातें कम, काम ज्यादा। ठीक है, आवाज तुम्हारी बहुत ज्यादा आती है, बोलना कम है, सॉल्व करना है। कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इफ यू इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर। सो इफ दिस सर्कल इंस्क्राइब द ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड इनसर्कल ऑल्सो। ठीक है, इफ यू वांट टू नो दिस, a circle inscribed inside anything is called encircle, चाहे वो square हो, triangle हो, will be called encircle. And this R is called in radius. So if you inscribe something inside some other figure, it's called circle, will be called encircle. उसका radius होगा in radius. And the center किसी को पता है क्या कहलाता है? It's called in center. तो if you remember some results, बहुत अच्छा होगा। The relation between the side of the triangle and the रेडियस में पता होना चाहिए। कैसे करोगे? दिस एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। यू कैन यूज tan 30। tan 30 इज perpendicular, tan theta is perpendicular by base which is a/2। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी तुम perpendicular ड्रॉप करते हो वर्टेक्स से, वो उसको बाइसेक्ट भी करता है, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और साइड को भी बाइसेक्ट करता है, राइट? तो दिस इज a/2 ऑल्सो। पूरा साइड ए था। tan 30 कितना होता है तारिणी? ये लिख के वन। बताएगी। इसको लिखना पड़ता है। हाँ, ये सारी वैल्यूज बिल्कुल फिंगर डेप्थ में होनी चाहिए। कांट वेस्ट सेकंड्स और माइक्रो सेकंड देयर। टेबल बना के तुम लोग करते हो ना, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया फिर रूट लिया, उसमें टाइम लग जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक तो ये याद कर लो। दूसरा रिजल्ट ये है कि इफ यू हैव ए रेगुलर हेक्सागन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन और साइड में रिलेशन पता है सबको? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड कितना होता है? 180 n-2। याद कर लो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर हो, हमेशा इतना होगा। इनको लिख के ना साइड में नोट करके बॉक्स बना के हाईलाइट कर लो, ये रिजल्ट बहुत काम आएंगे। अदरवाइज यूल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड irrespective of whether it's रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर में क्या फर्क है सानवी? रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन में क्या फर्क है? और एंगल भी इक्वल होते हैं ना, ऑल इक्वल, इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज ट्रू फॉर रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है? लेकिन अगर ये रेगुलर पॉलीगन होगा तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो वो भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ईच एंगल कितना हुआ? टोटल एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। ईच एंगल वुड बी दिस। 99% टाइम you'll come across you see में क्वेश्चन इन्वॉल्विंग रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन के लिए हम इनको कितना डाल देंगे? 6। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा धनिष्क का? मैथ चैंपियन है ये, बताओ जल्दी से। नहीं पता। फिर याद होना चाहिए 120 डिग्री। वन रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 होता है। मुझे पता था, आपने बोलने तो नहीं दिया। बताया नहीं तुमने? तुमको बोल रहा हूँ, तुम चैंपियन हो मैथ्स की फिर भी नहीं बोल रही हो। और रेगुलर हेक्सागन में कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं? 6।
तो ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका रेडियस हो जाएगा, दिस विल बी हाफ, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। कर लो। ये आर इससे अलग कर लेते हैं, कैपिटल आर। कौन सा? हाँ, गलती हो गई, 2√3। जिसने आज पहली बार दिमाग लगाया वो तो आराम से बैठी रहती, हंसती रहती उसके साथ। और क्या। नाउ इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। जल्दी कर लो अब, रिजल्ट याद होता बहुत जल्दी जाएगा। हो गया तुम्हारा? आ जाओ मैदान में। ये लिख लिया सब लोगों ने? रिधिमा लिख लिया? धनिष्का लिख लिया? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो, यहीं पे कर दो। सॉल्व कर रही हो तुम ना वेट करती हो, ये नहीं कि इसको थोड़ा इस्तेमाल करो। दिमाग अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो अभी कैसे आएगा, भी करके दिखाओ मुझे। यूज इट और लूज इट, पता है ना तुम्हें बात। दिमाग को यूज नहीं करोगे तो लूज हो जाएगा। ये कुछ समझा दो, क्या कर रही हो तुम? ट्रायंगल का साइड इसने एक्स ले लिया, ठीक है। इस और रेगुलर हेक्सागन का वाई ले लिया, ठीक है। 3x इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एंड रेगुलर हेक्सागन का 6y हो गया, बिल्कुल सही, x = 2y आ गया, परफेक्ट। हम्म। सर्कल का पेरीमीटर 10 दिया हुआ है ना, गुड। हम्म। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज बिन गिवन एज 10, तो 10 को 2 π r से इक्वेट किया, r हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, a/2√3 होता है। हम्म। यस, y इज x/2 बेसिकली। तो y x/2 कर दिया इसने। नाउ शी इज यूजिंग रेग हेक्सागन। हम्म। हम्म। ठीक है, यही आंसर है। एक्सप्लेन यू अगेन, क्या हुआ है। साइड ऑफ द ट्राइंगल इसने एक्स ले लिया, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 3x हो गया। साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन y ले लिया, उसका पेरीमीटर हो गया 6y। द क्वेश्चन से द पेरीमीटर ऑफ द इक्वल ट्राइंगल एंड द रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल करके यू गेट अ रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ये आ गया। उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है सर्कल का, रेड सर्कल का पेरीमीटर दे रखा है, तो 2 π r, इसका रेडियस r है, तो 2 π r 10 हो गया। लेकिन आर और साइड में रिलेशन तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। आर और साइड का रिलेशन ये था, आर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड द साइड इज दिस। सिंस द साइड इज एक्स, तो x/2√3 हो गया। शी हैज रिप्लेस्ड आर बाय x/2√3। 2 से 2 कट जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू गेट द वैल्यू। दिस इज 10, एक्स की वैल्यू निकाल ली इसने। सो नाउ वी नो द साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स को इसमें रिप्लेस किया, एक्स इज 10√3/π, 2y से 5, 10 कट गया, ये आ गया। तो दिस इज, या √3 है ना ये, तो दिस इज y। नाउ वी गेट द
साइड ऑफ दिस इज बेसिकली वाई। अब वापस ये रेगुलर हेक्सागन है ना, ये सॉरी ये ट्रायंगल भी, इक्विलर ट्रायंगल भी है, तो व्हाई नॉट वी यूज द रिजल्ट डायरेक्टली। तो उसने क्या किया, आर और साइड ऑफ द ट्रायंगल का रिजल्ट यूज कर लिया। इस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर ले लो, ठीक है। तो दिस वुड बी 2 पाई आर, पेरीमीटर हमें फाइंड करना था। पेरीमीटर इज 2 पाई आर ऑफ दिस ब्लू सर्कल। आर को रिप्लेस करोगे, आर को कैसे रिप्लेस करोगे, आर और वाई में रिलेशन पता है, इसका साइड हमने वाई ले रखा है, तो आर और वाई का रिलेशन क्या है, आर कैपिटल आर वुड बी वाई डिवाइड बाय 2√3, यही है ना, बिकॉज साइड इज दिस। तो नाउ 2 पाई आर, सो शी इज रिप्लेस कैपिटल आर, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, आर इज, ठीक है, वाई बाय 2√3 हो गया। लेकिन थ्री कहाँ से आया, ये वाला थ्री के, अच्छा। हम्म, अच्छा साइड वाला ना, ठीक है। तो वो डिफरेंट कैसे आ रहा है, अच्छा वो तो इंस्क्राइब वाला सर्कल था ना, वो अलग है, ठीक है। मतलब शी इज यूजिंग दिस फैक्ट दैट इफ यू हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, उसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है हमेशा, A/2√3। ये क्या है, तो ये वही तो हो गए, Y/2√3 तो हुआ। अरे 3 से √3 कट जाएगा ना, क्या बोल रही हो तुम, ये A/2 था ना, दिस वॉज ए, तो इधर वी यूज पाइथागोरस। हाँ √3 A/2 होता है ये, ठीक है। तुमने इसको रैशनलाइज करके लिख दिया, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज शी आई थिंक 3 Y/2√3, सो √3 कट जाएगा, तो शी हैज डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट, दिस इज आर, साइड हमने y लिया हुआ था इसका, A = Y, तो सीधा सीधा आ गया √3 Y/2, इट इज √3 Y/2 है। तो अगर कोई इक्विलर ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर √3 साइड बाई 2 होता है। And then she substituted y की वैल्यू 5√3/pi, पाई से पाई कट गया, the answer is 15. So a lot of calculation was there, but ultimately answer आता है इसका। मतलब सारे maximum questions in the UC it will be revolving around triangle, in circle, square in the circle or hexagon like that only। ये रिजल्ट तुम्हें याद होंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। सुनील, हो गए, धनिष्का का समझ में आ गया, तारिणी, तो पेपर में कितने लोगों ने कर लिया था ये, तुम्हारा हो गया था, व्हाट अबाउट यू। तो सिर्फ फॉर्मूला, अगर कोई मैथ स्टूडेंट जिसका पीसीएम है वो फॉर्मूला अगर भूल जाता है तो वो तो वैसे ही यूज कर लेगा इसको दिमाग लगा के, tan 60। बैड। तारिन तुम्हारा हो गया था, हाँ ये वाला हो गया था। गुड। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, चलो देखते हैं इसको एक बार। हाँ, है ना, अच्छा इसमें सही है क्या, चलो ये वापस शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो पार्ट्स ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन x⁻y = 25। इट इज MSQ ना, पहले ए पे आओ, कैन इट बी ए और नॉट, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अभी ए की बात करो वन बाय वन, पहले ये बताओ ए इज करेक्ट और इनकरेक्ट। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो हाउ वुड यू रिलेट दिस,
या तो तुम ऐसा करो, यू टेक सम पॉइंट लाइक दिस, कंफ्यूजन हो रहा है। दिस आई कैन राइट 5 स्क्वायर ऑल्सो ना, 25 को। इफ आई टेक एक्स की वैल्यू 5, what is the value of y? If I take x as 5, the y is approximately 2 only. वो उसको satisfy कर रहा है. Any other value you can take, tell me. I can take x as 25 and y as 1. x को अगर मैं 25 लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने, तो will the y is 1 or not? Approximately satisfy कर रहा है. ठीक है. अब y मतलब ये इंफिनिटी पे टच कर रहा है. ठीक है. व्हेन x इज एक्सट्रीमली स्मॉल, लेस देन वन, अगर x लेस देन वन है मान लो, और नहीं, इट कांट, मतलब दे आर ऑलमोस्ट टचिंग इट बट शुड नॉट टच. हम्म. नहीं नहीं नहीं, x को वन तुम ले ही नहीं सकते, बिकॉज द मतलब x को वन भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x को हम वन लेंगे तो y की वट एवर वैल्यू, इसी से राइट, y की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, इट यू विल नेवर गेट 25. अगर हमने x को वन ले लिया और y वट एवर वैल्यू वी टेक ऑफ y, ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी. तो मतलब शुड नॉट, द ग्राफ कैन नॉट हैव वैल्यूज ऑफ x विच इज वन. x की वैल्यू वन पॉसिबल नहीं है. तो दैट वे a कैन बी रूल्ड आउट. यहाँ पे तो पॉसिबल लग रहा है मुझे. यहाँ पे x को, दे आर ऑलमोस्ट. हम्म. बट उस केस में x की वैल्यू बहुत बड़ी है ना. इफ आई टेक x एज 25, x को 25 मैंने अगर लिया, तो y कैन बी वन, यहाँ पे. बस ये टच कर रहा है, लेकिन दस अगेन, हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आइडिया लग रहा है, तो मैं बी क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बी में द ग्राफ इज ऑलमोस्ट टचिंग इट, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. सी जरा देखो. सी में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू वन से तो अब आ ही रही है. तो दैट्स पॉसिबल. और नेगेटिव भी जा सकता है, बिकॉज इफ आई टेक, एक्स की वैल्यू, लेकिन उसने नेगेटिव पार्ट एक्स का नहीं लिया है ना. एक्स का नेगेटिव, वाई को नेगेटिव लिया है, तो देखो कैसे हो सकता है. सपोज एक्स की वैल्यू 1/5, जरा देखो ना, सुनो. इफ आई टेक एक्स की वैल्यू 1/5, वाई मेरे को निकालना है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर वाई, दिस इज 5 स्क्वायर, ठीक है. तो दिस इज 5 टू द पावर -1, वाई इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. दैट मीन्स -y = 2, मतलब वाई नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक्स की वैल्यू उस केस में वन से लेस देन वन होगी. तो एक्स की वैल्यू लेस देन वन आ रही है, और वाई नेगेटिव हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, वाई नेगेटिव हो सकता है. दोबारा समझ लो, अगर एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, मान लो एनी आर्बिट्री नंबर मैंने ले लिया, 0.1 ले लिया, और मैंने वाई की पावर, वाई को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो दिस नंबर विल कम आउट टू बी सम पॉजिटिव नंबर ओनली. ये पॉसिबल है. तो आंसर शुड बी सी एंड डी.
चेक करना तारिणी क्या आंसर है। मतलब It's C and D only. ठीक है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जब भी पेपर होगा, जो यहाँ पेपर हो रहा है उससे एक साल पहले चले जाओ। मतलब तुम्हें तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। गुड गुड गुड। there's a स्पिरिट। अब वापस आ जाओ, बातें कम काम ज्यादा। now this design of stool basically to be tested for stability, ठीक है। अज्यूम करो कि तुम इस पे चढ़ के बैठ गए या खड़े हो गए, क्या होगा। ए पे अगर तुम बैठोगे जाके, तो इज इट पॉसिबल दैट रिमेन एज इट इज और विल फॉल। क्यों नहीं बैठ सकते भाई। नीचे भी बैठ सकते हो। अरे, यहाँ भी बैठ सकते हो, यहाँ भी बैठ सकते हो। ठीक है, ऊपर बैठ जाओ यार, तुम नाराज मत हुआ करो। बैठना भी नहीं, स्टैंड कर, ठीक है। तो अगर इफ यू स्टैंड ओवर हियर, मतलब यहाँ पे वेट आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर जहाँ पे वेट आ रहा है, एंड द लेग्स आर लाइक दिस, विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स, बैलेंस हो रहा है। परफेक्ट, ये सही है। धनिष्का। रिधिमा, तो व्हाट डू यू से रिधिमा। ए में खड़े हो सकते हैं। तारिणी। You'll tip over, like first वाले में you'll tip over to the बस right सही side. है। नहीं, हाँ मतलब ए वाला, ए ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। Sir, I think it's incorrect. क्यों। इसमें है, क्योंकि Sir, गिर जाओगे। अगर यहाँ पे तुम स्टैंड होते तो वेट यहाँ पे लगेगा सेंटर पे। ये सेंटर what एग्जैक्टली about the से। lower stool? जो नहीं, अब first है। हम सबसे पहले एक ही बात कर रहे हैं। ए विल ए बी स्टेबल और नॉट। बट सर इफ वी टेक द स्टूल, वो उसका सेंटर थोड़ी आ रहा है, उसका सेंटर वुडंट इट बी टुवर्ड्स द हाँ, यहीं राइट? पे होगा, यहाँ ले लो। तब भी लेग्स आर लाइक दिस ना। लेग्स ऐसे हैं तो वो तो बैलेंस तो करेगा ही करेगा। तो मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। बाकी लेट्स सी द आंसर क्या होता है बाद में। अब बी पे आ जाओ। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ एंड यू वांट टू पनिश योरसेल्फ, तो बी पे खड़े हो सकते हो, ठीक है। वो तो बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। हाँ। तो दिस बेसिकली दिस इज। No, ये तो नहीं A, चल सकता है ना। A is व्हाट अबाउट correct. सी। C is wrong. सी। No, no, it's wrong आई only. आई डोंट। अगर तुम यहाँ पे होगे तो शायद फिर भी ये बैलेंस हो जाए, बट यहाँ, Why would you want to test that out? या इट वोंट वर्क ना। Won't work. I think A will work. You're right. It's C व्हाट won't अबाउट work. डी। डी, लुक एट द डी वन। D will also work. खुद से। ओ, देखो खुद से हो सकता है, प्रोवाइडेड ये जो इसका जो वेट है ना, इस वाले का थोड़ा ज्यादा हो, तो ताकि वो बैलेंस हो जाए। मतलब थोड़ा से, हाँ थोड़ा सा हल्का इसको टच करो, टॉप। व्हाट अबाउट डी। डी D. का सेंटर यहाँ पे आ रहा है। डी का, यस डी विल वर्क। वापस देख लो ए। हाँ, A will also work. ए विल ऑल्सो वर्क ना। ए एंड डी, ठीक है। आंसर चेक करो। So it's A and D only. गुड। कुछ तो आता है हम लोगों को। ये टेस्ट में आया था। हाँ जी।
एक बार इसको पढ़ लो फिर देखते हैं। दिस इज वुडन, दिस इज water, and this is empty space. So as you can see, this height is equal to this height equal to this height. मतलब volume of wooden part, the water and the empty space is the same. है ना? जब तुम इसको tilt करोगे तो क्या होगा? जब tilt करोगे तो since the volume are equal, this and this will appear to be exactly the same The only. logic Because I used. तो ये लॉजिक लगेगा इसमें कि ये और ये स्वैप होना चाहिए. The empty space and the water should, they can be swapped because volume equal है. बात समझ में आ रही ना ये? तो ए तो बिल्कुल बरोबर है. ए इज करेक्ट आंसर. व्हाट अबाउट दिस? बी गलत क्यों हो रहा है? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं है. तो मतलब वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस का ज्यादा हो गया और वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल, मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल है, तो ये भी सही है. और ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, मतलब एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम कम हो गया, पानी एक्स्ट्रा आ गया, बरसात हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था. तुमने लोगों ने क्या किया? So could you please explain this क्या? की ऑप्शन फिर से कि सी में कैसे हाँ वो देखो, ऐसा था. सबसे पहले ये देखो, ये वुडन है, ये वाटर, ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है. और तीनों में हाइट इक्वल है, तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल है. तो जब तुम उसको टिल्ट करोगे तो वुडन पार्ट में तो कुछ होगा नहीं, वो तो फिक्स है, सॉलिड है. लेकिन व्हेन टिल्टेड, वो एम्प्टी स्पेस एंड द वाटर दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, ठीक है. नाउ इफ आई जस्ट फॉरगेट द वुडन पार्ट, आई जस्ट कंसीडर द एम्प्टी स्पेस एंड द वाटर, तो वॉल्यूम को तुम कैसे कंपेयर करोगे, इक्वल है या नहीं है? जब हमने इसको टिल्ट किया तो दिस साइड इज दिस मच, दिस साइड इज दिस मच, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. इतना वाटर का है लेंथ, इतना एम्प्टी स्पेस का लेंथ, ये भी इक्वल है. एंड दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब एम्प्टी स्पेस एंड वाटर का वॉल्यूम इक्वल है. तो हमें बेसिकली वाटर और एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम इक्वल देखना था, ठीक है. रिद्धिमा, समझ में आ गया? यस सर. आगे बढ़ते हैं. ये तो तुम बैठ के इमेजिन करो, तुम बैठे हो, रॉक कर रहे हो, है ना? तो विच विल वर्क, विच विल नॉट वर्क? ये तो बहुत जोर से वर्क करेगा, ये तो, है ना? बिकॉज इट विल वर्क फॉर श्योर. ये इट कांट, इट विल नॉट रॉक बिकॉज इट कांट. अगर तुमने ट्राई किया तो फिर पूरा पीछे हो जाएगा. पॉसिबल ही नहीं, इट वोंट टिल बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एट 2 पॉइंट्स. रॉकिंग के लिए इट शुड टच द ग्राउंड ओनली एट 1 पॉइंट. 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते हैं. इसमें ये आगे तो आ सकता है लेकिन पीछे नहीं जाएगा, है ना, बिकॉज दिस स्टॉपर इज देयर. और डी तो सानवी ने बैठ के देखा हुआ है बचपन में. तो ए एंड डी. इसमें कोई डाउट है धनिष्का, तारिणी? ऑल राइट. हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. शेडो एंड लाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली. क्वेश्चन 43 पे आ जाओ. रीड योर सेल्फ एंड देन थिंक लाउडली एंड आंसर क्वाइटली. सानवी, तुम ऐसे करो, इधर बैठो, वो वहां बैठेगी.
तुम कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? बड़ी सी कर रहे हो, ठीक है फिर। जब भी लाइट रेज पैरेलल होती हैं, इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी। लाइक सन इज वेरी वेरी फार ऑफ। ये, अच्छा ये वाला टॉप व्यू है। इट्स अ स्फीयर। एंड इफ ऐसा करो, अगर कोई भी डाउट होता है ना क्वेश्चन में, यू ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस फर्स्ट, उससे देन कैन यूज टू द आंसर। डी तो अंधा भी बोल देगा डी गलत है ना। गली के धोबी से ही पूछोगे तो बोलेगा डी आंसर पॉसिबल नहीं है। आई वोंट से एनीथिंग। तुम ऐसा करो, रेस को आगे बढ़ाओ। इन रेस को आगे बढ़ाओ, देखो क्या हो रहा है। क्यों कर दें? ये पैरेलल रेस हैं, ये फिजिक्स है, ठीक है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तारिणी, धनिष्का, रिद्धिमा, ऐसे करो, रेस को ना प्रोड्यूस करो आगे पैरेलल, फिर देखो क्या हो रहा है। एंड इज स्फीयर, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इज डिस नॉट, इट्स नॉट ए डिस्क, इट्स ए स्फीयर। अभी देखते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। नो हरी, नो वरी, नो करी, रिमेम्बर इन लाइफ। सेंटर से पास करेगा। अब ऐसा करो, तुम स्केल लेके आओ और लाइन ड्रॉ करो, ये रेस को ना आगे बढ़, आ जाओ, यहाँ पे करो, डायग्राम वहां करो। अरे करो तो सही, उससे स्केल नहीं है तुम्हारे पास? ये बना लो, स्ट्रेट बना, उसके ऊपर ही बना दो, चलो। और एक और रे ले लो, उसके ऊपर भी ले लो, एक और उसके ऊपर एक और रे ले लो, पैरेलल टू इट अनदर रे, क्योंकि रेस तो बहुत सारी होंगी ना। हाँ, अपनी अपना ही बोर्ड है, बना लो। रेस, जितनी रेस बनानी बना लो। कई सारी रेस हैं, इट्स नॉट नेसेसरी चार ही रेस हैं, बहुत सारी रेस हैं। शेडो बनाना है ना। तुम लोगों ने एक साल में तुम लोग स्ट्रेट लाइन सीधी नहीं कर पाए। ठीक है, चलो अब बनाओ। इसके ऊपर एक, एक और बनाओ, एक और बनाओ, हाँ पैरेलल टू इट। ये टेढ़ी करेगी अब इसको। इसके नीचे एक और बनाओ, टच करते हुए स्फीयर के, टच करता हुआ। शैडो हमेशा एजेस से बनती है ना। ठीक है, परफेक्ट है। इतना दूर क्यों ले जा रही हो उसको पाकिस्तान में? उसको टच कर, यहां से ले लो ना। हाँ, ठीक है, राइट। अब बाकी रेस को लाओ। बिल्कुल सही चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, और लाओ। ये अब यहाँ गड़बड़ कर रही है ये, क्योंकि शी हैज डिसाइडेड आंसर ये है, तो वैसे ही बनाए, बनाओ स्टेट। तो बनाओ ना, और ये स्टेट था, ठीक है, मान लिया। अब ये हंसती जा रहे हैं। अब जरा बताना, सेंटर पे है लास्ट रे जो टच करके जा रही है, अब बैठ जाओ, तुमने सही करा है, डायग्राम बिल्कुल सही है। तो एक रे तो इसका शेडो यहाँ बन रहा है ना, ये शेडो आ गया। एंड दूसरा जो रे था वो ये यहाँ आ रहा है। इट इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ऑब्वियसली बात है, वो जो उसका कर्वेचर है ना स्फेयर का, उसको टच करके वो सेंटर पे थोड़ी है। मतलब ये थोड़ी कि ऐसे का ऐसे वो चला जाएगा रे। फिर ऐसे आना चाहिए तुम्हारा तो। हाँ, यही आंसर है।
शैडो की लेंथ ये है, दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो। सेंटर से पास होने वाले सारे गलत हैं, जहां से सेंटर से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसका जो कर्वेचर है ना स्फेयर का, उसको टच करता हुआ जाएगा ना, वो पहले सेंटर से पहले ही शैडो बन जाएगा। देखो सेंटर वाला अगर हम बनाए ना, सेंटर वाला ये तो रुक ही गया यहाँ पे। मान लो सेंटर पे पहुंच रही थी ये वाली रही, तो यहीं पे रुक गई, तो सेंटर पे आ ही नहीं सकता वो। और जो साइड है, सिंस रेज आर पैरेलल, तो ये विड्थ सेम रहेगी, दिस विल बी द सेम एज एक्चुअल डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एंगल इज लाइक दिस। अगर टॉप टॉप होती बिल्कुल पैरेलल होती 12 o'clock, तो बिल्कुल बिल्कुल ये बन जाता शैडो। नहीं नहीं, ये तो एक्सटेंड करेगा वर्टिकली। नहीं, इज ऑलमोस्ट सेम। वो लग रहा है बट सेम आई थिंक। बट सेंटर से वो वैसे रूल आउट हो गया। मतलब ये तो कोई भी रूल आउट कर देगा, ये सेंटर से रूल आउट हो गया कि शैडो सेंटर से पास नहीं करेगा, बिकॉज रेज आर लाइक दैट। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन। यस। चिल्ला के पढ़ो मन में इसको और आंसर करो। इसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है, पता लग जाएगा। तारी नजर आ रहा है बोर्ड पे? बड़ा गौर से देखो। से ज्यादा क्लियर नहीं है, मैंने अपने लैपटॉप हाँ, पे खोला है। बोर्ड पे क्लियर नहीं है ज्यादा, मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ है। ठीक है। नोटिस दिस, जब तुमने एक कट किया, तो ये जो ये मैंने शेड किया, ये किसका क्या होगा? ये तो अटैच ही नहीं है, इट वॉन्ट वर्क। व्हाट अबाउट दिस? ये कहाँ जाएगा बेचारा? इसका भी नहीं आएगा। सो दिस, बिकॉज ऑफ दिस इट विल नॉट वर्क। धनिष्क का समझ में आ रहा है कुछ? नहीं? थोड़ा बहुत हर। हाँ, आ गया। हाँ। क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या हो रहा है इसमें।
क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, वंस यू अंडरस्टैंड विल बी वेरी इजी फॉर यू। हाँ मतलब पढ़ के समझ लिया तो मतलब बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, बट तुम नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। हमें सिर्फ ये इंश्योर करना। हाँ ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक उसने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, तो मतलब इसको तुम्हें काउंट, इसको तू काउंट 10। मतलब आइडिया ये कि इसका सम हमेशा 10 होगा, ऐसे भी सम 10 होना चाहिए, ऐसे भी 10 होना चाहिए, ऐसे भी 10 होना चाहिए। द सम ऑफ कार्ड शुड रिमेन 10 ओनली। उसने जो एग्जाम्पल दिया उसने क्या किया, इस कॉर्नर से उसने एक कार्ड रिमूव किया। तो जब कॉर्नर से तुमने कार्ड रिमूव किया, यहाँ पे 4 - 1, 3 कार्ड रह गए। एंड दिस कार्ड ही हैज प्लेस्ड ओवर हियर, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3 कार्ड आ गए। इसका मतलब इसका भी टोटल 10 रहेगा। देखो 10 आ रहा है टोटल, और इसका भी 10 आ रहा है। मतलब द टोटल सम इज नॉट चेंजिंग। उस वहां से कार्ड, हाँ हाँ हम ऐड किया। हाँ न्यू कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट, या एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दिया। सिंस कॉर्नर वाला कार्ड है तो ये वाला कॉलम चेंज हो रहा है, ये वाला। हाँ हाँ राइट, वही है बेसिकली, ऐड 1 न्यू कार्ड। हाँ राइट, ऐड 1 कार्ड एंड देन उसकी वजह से क्या होगा, टोटल सम विल बी चेंज्ड। तो यू हैव टू रिमूव 1 कार्ड ऑल्सो, so that the sum remains 10 only in column also and this also. हाँ now you got it right, दिमाग लगाया तुमने पहली बार। अब इसमें आइडिया लग चुका है क्या करना है इसमें। लुक इट अदर वे राउंड, लुक इट अदर वे राउंड। हम हमेशा जब भी कार्ड ऐड करेंगे कॉर्नर पे नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा, कॉर्नर से कार्ड रिमूव हो सकता है। मतलब ये हुआ, यहां से काउंटिंग शुरू करना है, दिस विल बी काउंटेड एज 1। ये 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक कार्ड और यहां से लिया, एक कार्ड मैंने यहां और ऐड कर दिया। अब मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूं। हाँ अभी कर रहा हूं मैं इसको, देखो। से दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। यहां से मैंने यहां पे एक और कार्ड ऐड कर दिया, ठीक है, +1 कर दिया तो 4 हो गया ये। दिस इज 1, दिस इज 3। यहां से मैंने एक रिमूव कर दिया और उसको यहां रख दिया। देखो जरा, टोटल 10 है। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। नहीं कहीं भी डाल सकते हो, मैं इस बार नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ डाल देता हूँ। बहुत सारे नहीं, आंसर देखो, ऑप्शन देख लिया करो पहले ही। ऑलवेज हैव ए लुक एट द ऑप्शंस। बहुत सारे मतलब 10 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक कार्ड यहाँ डाल देते हैं इसमें, और फिर यहाँ पे इस कॉलम में एक कार्ड एक्स्ट्रा 11 हो गया ना, तो इसको तुम उठा के क्या करोगे, यहां से उठा के यहाँ पे रख देना, तो टोटल वापस वही रहेगा। द लॉजिक इज दिस, दैट कॉर्नर पे जो कार्ड हैं वो मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है। 3 कार्ड यहाँ से हट सकते हैं, 3 कार्ड यहाँ से हट सकते हैं, मतलब 6 कार्ड मैक्सिमम तुम ऐड कर सकते हो। कॉर्नर पे जब 1 1 आ जाएगा उसके बाद हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। देखो, इसके बाद तुम नेक्स्ट डायग्राम बना लो, एक कार्ड यहाँ पे और ऐड कर दो, यहाँ कर दो, और कॉर्नर का यहाँ लगा दो। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ ऐड कर दो, एक और हटा दो। अल्टीमेटली कॉर्नर पे जब 1 1 1 1 आ जाएगा चारों कॉर्नर पे, उसके बाद तुम कार्ड ऐड नहीं कर पाओगे।
6 आंसर होगा। एंड वुड सजेस्ट कि इसको लिख लिख के घर पे कर लेना दोबारा से एक बार। हाँ ठीक है, तुम तो वैसे ही महान हो। सबमिट कर दिया अपना होमवर्क? होमवर्क सबमिट हो गया ड्राइंग वाला, अपडेट कर मैम वाला। तभी तो बोला महान हो। लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ। So the y-axis, this it is score, and this is the number of wickets. हम्म। हाँ, लेकिन बॉल बॉल एक ही होती है, उसको 6 बार फेंकते हैं। नहीं नहीं, द ब्लैक ones are number of overs, 5, 10, 15. The red dots are basically the wickets. That is after the first 5 overs. पहले 5 ओवर में एक ही विकेट गिरा है, उसके बाद तुम पहले ये देखो कि तुम इनकरेक्ट को कैसे रिमूव करोगे। व्हाट शुड बी द टोटल, पहले तो ये डिसाइड कर लो। टोटल स्कोर कितना होना चाहिए पहले मेरे को ये बता दो। पहले ओवर में कितना रन किया उसने? 24। फर्स्ट 5 ओवर्स में 1 to 0 to 5 ले लेते हैं ओवर्स। देन 5 to 10 ओवर्स में कितना किया, लिखा हुआ है यहाँ पे 50% मोर रन देन द प्रीवियस ओवर। 24 का 50% कितना हुआ? 12। 24 + 12 कितना हो गया? क्या रे, गुमराह गुमराह कर रही हो। अब नेक्स्ट 10 to 15 में इसका 50% ज्यादा, 36 का 50%, 18 ऐड किया, इसमें कितना हो गया? 54 रन। फिर इसका 50%, 27 ऐड कर दो, कितना हुआ? 81। मतलब पहले 5 ओवर में 24 रन, नेक्स्ट 5 में 36, नेक्स्ट 5 में 54। टोटल स्कोर ऐड करो, ऐड दिस मच, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड। 193, 195। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया सबसे पहले? ए इज गॉन। ए, बिकॉज ए में नंबर टोटल नंबर ऑफ रन्स 100 से भी नीचे है, बहुत फाउल है, तो ए इज रूल्ड आउट। ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी तो सारे ऑलमोस्ट 195 ही हैं, देख लो। अब हाँ, अब तुम क्या देख सकते हो, अब ये देखो कि आफ्टर 5 ओवर्स 24 सब में आ रहा है, जो सही है 24। आफ्टर 10 ओवर्स कितना होना चाहिए टोटल? 10 ओवर्स के बाद? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती मत करो। 10 ओवर्स के बाद स्कोर शुड बी हाउ मच? 24 + 36, दैट इज 60। यू हैव टू ऐड रन्स। तो 10 ओवर के बाद 60 किस में आ रहा है, जरा देखना। सी गलत हो गया।
10 ओवर्स के बाद, हाँ 10 ओवर्स के बाद 60 आना चाहिए था ना, तो सॉरी। 15 रन, 15 ओवर के बाद कितना टोटल हो जाएगा? 60 प्लस 114। देखो 114 किस में 15 के 114 होना चाहिए। इन दोनों को देख लेते हैं। हम्म, दोनों सही हैं। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो हाँ, ये फिर क्या देखा जाए? नंबर ऑफ विकेट से देख लें क्या? तो फिर वन, हम्म, विच वन? बी? अच्छा, ये टेढ़ा है मेरा। क्लोज होगा ना, so that means answer should be B. So B for Mumbai. So the key was this: number of runs in each five overs in the total after 15. क्वेश्चन 67 देखो अब। हम्म, नहीं नहीं, तुम्हें इसमें लॉजिक समझना होगा। ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है? जब ये रोल होके आएगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट ऐसे रोल हो रहा है ना ये। हाँ, पूरा रोल हो रहा है ना, तो तुम्हें ये देखना है कि इसका जो डेप्थ है, ये जो डॉट है ना, वो अपने पाथ से कितना ऊपर नीचे जा रही है। वो रोल हो रहा है, इट्स नॉट स्लाइडिंग, इट इज रोलिंग। रोल हो रहा है ये। तो जब ये रोल करेगा ऐसे, तो यहाँ पे इस ग्रुप में आ जाएगा ये। दिस व्हील विल बी ओवर हियर। ये जो डॉट है वो कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। फिर ये यहाँ पे रोल करके ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। डॉट यहाँ आ जाएगी। अभी सुनो ना, अब लुक एट द पोजिशन ऑफ द डॉट। दिस दिस डॉट वुड बी ऑलमोस्ट on the same line. मतलब the person who's sitting on the chair inside on the seat will be almost stable, मतलब वो बहुत ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। हाँ, ये लीस्ट होगा ये, बिकॉज दिस डॉट थिंग इज। तो तुम्हें ग्रूव देखना है और उसका बिना स्लाइड किए रोल करके देखना है कि डॉट, ये डॉट कितना ऊपर नीचे जा रहा है। ये सी वाले में क्या हो रहा है? सी वाले में क्या हो रहा है? दिस डायमेंशन इज, नहीं नहीं, वी आर अज्यूमिंग इट्स पॉसिबल टू मूव इट, दो डिफिकल्ट। इट इज A/2। डायगनल वाला डिस्टेंस कितना होता है? A/√2 होगा।
लुक एट दीज टू डायमेंशंस, इसमें भी तुम जरा देखो, या बना के देखो इसको जरा। हम्म, तुम्हारे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ओके, व्हाट अबाउट दिस C1? लेकिन तुम डायमेंशन देखो ना, ये वाला डायमेंशन a/2 है, ये वाला डायमेंशन a/√2 है। दिस इज a/2, a/2 का मतलब है 0.5 a, ठीक है। 1/√2 होता है 0.7 a, अप्रोक्सीमेटली, याद कर लेना। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर अगर साइड ए होता है, इट इज √2a होता है। तो ये वाला डायमेंशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ दिस, इट इज a/√2। 1/√2 इज 0.7 है, ये बता रहा हूं मैं। तो जब ये स्क्वायर, मतलब दिस व्हील वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे आएगा, तो ये हाइट 0.7 हो जाएगी। सिंस ये जो है इट इज थोड़ा सा ज्यादा है, 0.2 के आसपास होगा, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। बी में भी सेम ही रहेगी। B is also similar. हाँ, नहीं क्यों नहीं? ए वाला ना, मतलब तो ये मान के चलो कि वी हैव इनफ मोटराइज्ड पावर टू मेक इट रोटेट। उसको तुम भूलो, उसकी प्रैक्टिकलिबिलिटी मत देखो कि वो टर्न कर सकता है नहीं कर सकता है। तो आई थिंक डी मस्ट बी द मोस्ट बम्पीएस्ट राइट, ठीक है। बाकी तुम बैठ के देख लेना इस पे। हाँ, ठीक है। एंडिंग द क्लास, अगली क्लास में मोर क्वेश्चंस।